यस, गुड मॉर्निंग। चार ही लोग हैं आज। क्या पढ़ा है मैंने कल? स्टोर और डिस्प्ले किया क्या है फिर? मेन में एरे स्टोर और डिस्प्ले किया है क्या? एवरीवन। स्टोर और डिस्प्ले किया क्या? मतलब सिंपली इन मेन आई एम हैविंग वन एरे। तो इस एरे को स्कैन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक लूप चलाना पड़ेगा। ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू फॉर, सो नो नीड टू गिव ब्रैकेट्स। क्लियर है ये वाला पार्ट अभी? तो फिर और एक एरे आ जाता है मेरे पास थोड़ी देर में। BRR ऑफ 10। फिर और एक एरे आता है CRR ऑफ 10। ओके एवरीबॉडी। तो फिर ये BRR और CRR को स्कैन करने के लिए वापस मुझे लूप चलाना पड़ेगा, राइट? अब यहाँ पे BRR कितने तक स्कैन करना है, CRR कितने तक स्कैन करना है, वो बस मुझको साइज और एरे का नाम, साइज और एरे का नाम ऐसे देना पड़ेगा ना एवरीवन। तो फिर अभी बहुत सारे एरे हैं, बहुत सारे एरे आने वाले हैं, हर पैच के लिए एरे आने वाला है, ठीक है? तो फिर कैसे लूप लिखता लिख बैठूंगा क्या हर बार? क्या जरूरी है तुमको? एरे नेम, मतलब इस एरे का स्टार्टिंग एड्रेस और साइज, ये दो चीजें चाहिए ना स्कैन करने के लिए बस। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मल्टीपल लूप्स, कैन आई राइट वन फंक्शन स्टोर एरे, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस थ्री लूप्स, मैं यहाँ पे सिंपली स्टोर एरे को कॉल करूँ और क्या पास करूँ स्टोर एरे को? एरे का स्टार्टिंग एड्रेस और एरे की साइज
क्लियर है क्या एवरीवन? तो एरे जो है वो ऑलवेज पास बाय एड्रेस है, ठीक है। एरे कभी पास बाय वैल्यू नहीं किया जा सकता। जैसे ए तुम भेजते हो बिटवाइज कॉपी होता है ना, वैसे एरे नहीं किया जा सकता। ये पार्ट क्लियर है सबको? सो एरे इज ऑलवेज व्हाट? एरे इज ऑलवेज व्हाट? पास बाय एड्रेस। तो सिंपली स्टोर एरे। व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन? व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन? यस। हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स? हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स एवरीवन? अरे इतना टाइम लग रहा है तुमको आंसर करने के लिए? 0 पैरामीटर्स? बेटा उधर देखो, क्या गधे जैसे आंसर कर रहे हो ये? क्या पढ़ के आए हो फिर तुम फंक्शन? What is name of function? Store array is name of function. How many parameter it takes? 2 parameters। ये पहला और ये दूसरा। तो उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे मुझे 2 वेरिएबल लगेंगे। लेट से एक को ptr बोलता हूँ, एक को s बोलता हूँ, s for size। What is data type of first parameter? What is data type of first parameter? ध्यान से देखो एवरीवन। ARR holds base address। array name holds base address। तो उधर से एड्रेस पास किया जा रहा है, तो रिसीव किस में होना चाहिए? एड्रेस पास किया जा रहा है तो रिसीव होना चाहिए पॉइंटर में। किस टाइप का एड्रेस है? इंटीजर टाइप का एड्रेस है ना, तो रिसीव होना चाहिए इंटीजर पॉइंटर में, राइट? नाउ व्हाट इज नेक्स्ट पैरामीटर? डेटा टाइप ऑफ नेक्स्ट पैरामीटर? इंटीजर, तो रिसीव होगा इंट एस में। अब इस केस में जो भी एरे में इधर पास करूंगा, मतलब यहाँ पे जो भी मैं चीज पास करूंगा, it will point to that array। so whenever it is pointer to array, जब भी पॉइंटर टू array रहेगा, मतलब सिंपली उसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं। कल हमने क्या देखा है? ये पॉइंटर है, ये ptr। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? स्टार ptr प्लस आई। यस, स्टार ptr प्लस आई बोल सकता हूँ ना मैं। और फिर उसका एड्रेस इस तरीके से सिंटैक्स लिख सकता हूँ। बट ये कॉम्प्लिकेटेड हुआ ना बहुत। क्या बोला है कंपाइलर ने?
कि स्टार पीटीआर ऑफ आई की जगह पे तुम पीटीआर ऑफ आई लिख सकते हो। इंटरनली वी विल ट्रीट इट लाइक दिस। समझे? तो ये वाली चीज को इससे रिप्लेस किया जा सकता है कि नहीं? सो वेन एवर इट इज पॉइंटर टू एरे, जब भी ये पॉइंटर टू एरे है, ट्रीट इट एज वेन एवर इट इज पॉइंटर टू एरे। लिखो सब लोग, वेन एवर इट इज पॉइंटर टू एरे, फॉरगेट दैट इट इज पॉइंटर, ट्रीट इट एज एरे। समझे? तो इस पीटीआर को मैं एरे जैसा ट्रीट कर सकता हूँ कि नहीं अभी? समझे? तो ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है क्या? ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है क्या? सो व्हाट विल बी द रिटर्न टाइप? तो अब ये एक जनरल फंक्शन बन गया कि नहीं? अब स्टोर एरे के लिए मैं नेक्स्ट लाइन पे बोलता हूँ स्टोर ए आर आर एरे, इसको बी आर आर और 5 पास कर देता हूँ। तो बी आर आर को 5 तक स्कैन करेगा। मेमोरी डायग्राम समझते हैं उसकी हम? कोड क्लियर है क्या वो बताओ पहले। ओके, तो आए हम मेन में। मेन में आते ही यहाँ पे एक ए आर आर बना 10 ब्लॉक का। इनिशियली हैविंग क्या है? इनिशियली उसमें इनिशियली 10 के 10 ब्लॉक में क्या है? बेटा ध्यान से देखो। इनिशियली 10 के 10 ब्लॉक में क्या है? 0 कैसे हो सकता है? इनिशियलाइज है क्या वो? डिक्लेयर्ड है ना सिर्फ। तो क्या है इस एरे में फिलहाल? गार्बेज है बेटा हर तरफ। ओके, तो 1 2 3 आते ही सबसे पहला स्टैक फ्रेम कॉल हुआ स्टोर एरे। whenever a function is called it gets a new stack frame store arr। लेट से ये तीन जो एरे बने इनको एक एक एड्रेस है। ओके, अब स्टोर arr जैसे ही स्टैक फ्रेम ओपन हुआ, हमने जंप किया यहाँ पे। यहाँ पे बन गया पीटीआर। पीटीआर क्या लेके आया ऊपर से? पीटीआर क्या लेके आया ऊपर से? पीटीआर में क्या भेजा गया ऊपर से? किसका एड्रेस? किसका एड्रेस? कितना एड्रेस? लिखा है ना मेमोरी डायग्राम में मैंने। मेमोरी डायग्राम में मैंने लिखा है ना वैल्यू। तो क्या आया पीटीआर में? पीटीआर में क्या आया बेटा? एक कोई तो भी आंसर कर रहा है, उसी को देख के गधे जैसे आंसर कर। पीटीआर में क्या आया?
पीटीआर में आया 2000। एआरआर, एरे नेम होल्ड्स बेस एड्रेस, तो एआरआर में 2000 है ना इधर, तो 2000 आया पीटीआर में, तो पीटीआर स्टार्टेड पॉइंटिंग टू दिस एरे। क्लियर। फिर ये 10 कहाँ से आया? ये 10 किधर है फिलहाल? मेन में ये 10 किधर है एवरीवन? 10 यहाँ पे डमी में है, डमी से वो आया एस में। क्लियर। फिर मेरा लूप शुरू हुआ, आई 0, सो 0 1 2 3 4 आई चलेगा 9 तक, 10 पे फेल होगा, तो बराबर क्या होगा? परसेंट डी, एड्रेस ऑफ पीटीआर ऑफ आई। पीटीआर ऑफ आई मतलब, पीटीआर ऑफ आई मतलब ये, आई 0 है तो पीटीआर ऑफ 0th इंडेक्स मतलब ये वाली वैल्यू ना। समझे क्या एवरीवन? तो ये क्लियर है क्या? वेन एवर इट इज पॉइंटर टू एरे, ट्रीट इट एज एरे, उसको एरे जैसा ट्रीट करो। समझे? तो क्या होगा? यूजर 10 20 30 40 50 जो भी एंटर करेगा वो सारे के सारे इस एरे में जाएगा। ये लूप चलेगा आई इक्वल्स टू 10 होने तक, तो आई 10 पे ये लूप खत्म होगा। दिस स्टैक फ्रेम विल वैनिश, तो ये स्टैक फ्रेम बिना कुछ रिटर्न किए वैनिश हो जाएगा। तो ठीक है ना, रिटर्न नहीं भी किया कुछ तो भी, एरे स्कैन करके देखे चला गया कि नहीं एवरीवन? फिर मैं आया नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे वापस स्टोर एआरआर कॉल हुआ है, तो वापस उसकी न्यू स्टैक फ्रेम ओपन, ये पीटीआर ओपन। अब पीटीआर क्या लेके आया इस बार? इस बार पीटीआर क्या लेके आया? क्या एड्रेस आया पीटीआर में? 3000, राइट? क्लियर है क्या? फिर डमी में ये पांच रिसीव हुआ यहाँ पे एस में, राइट? अब ये जो एरे भले ही 10 साइज का है, स्कैन कहाँ तक होगा? पांच ही एलिमेंट स्कैन होगा ना। हमने क्या बोला है? पीटीआर ऑफ है, मतलब पीटीआर में जो भी एड्रेस है उसके आयत इंडेक्स पे स्कैन करो, राइट? फिर उसी तरीके से स्टोर सीआरआर डीआरआर ईआरआर कितने भी भेजो, फंक्शन ये एक काम आएगा कि नहीं मुझको, एरे के वैल्यू स्टोर करने के लिए। क्लियर? समझे क्या? तो जैसे स्टोर किया है वैसे डिस्प्ले भी कर सकता हूँ ना। अब ये एरे मैंने स्कैन किया है, उसी तरीके से डिस्प्ले करने भेज सकता हूँ। तो समझते हैं इसको कोडिंग में। ओके, सो लेट्स से मेरे पास तीन एरे, इंटीजर ARR ऑफ 10, BRR ऑफ 5, CRR ऑफ 15। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे? यूजर को मैसेज दे रहे हैं कि एंटर एरे 1। ठीक है। फिर एक लूप चला रहे हैं, इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, और इस बीच क्या कर रहे हैं? स्कैनफ
परसेंट डी address of ARR of I. Correct, everyone. तो इसी तरीके से फिर मैं क्या बोलूंगा, इसी तरीके से मैं बोलूंगा एंटर array 2 and enter array 3। तो array 2 एंटर करने को बोलूंगा तो बस क्या चेंज करना पड़ेगा, इधर कितने साइज तक स्कैन करना है और किस array को स्कैन करना है, राइट एवरीवन। फिर array 3 फिर मुझको स्कैन करना है ये 15 तक, और यहाँ पे होना चाहिए वो CRR। तो यहाँ पे देखो फिर कोड बहुत रिपीट हो रहा है कि नहीं, और डिपेंडेंसी क्या है, बस साइज और एरे नेम की ना, बाकी तो फॉर लूप वगैरह वो सब चल ही रहा है प्रॉपरली। तो फिर इन केस ऑफ दैट मैं अगर कुछ इस तरीके से काम करता हूँ, मैं इसमें से कोई भी एक कोड उठा के एक फंक्शन बनाता हूँ, स्टोर एरे, ओके, जो उधर से वो दो पैरामीटर लेके आता है, इंट पॉइंटर, लेट से BRR, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, एंड इंट साइज, और यहाँ पे मैं कोड पेस्ट करता हूँ। तो बस ये 5 जो है उसको मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा साइज से, और BRR चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, क्या फर्क पड़ता है ना, नाम कुछ भी हो, राइट। बट एक जनरलाइज नाम ले लेता हूं मैं, PTR बोलता हूँ इसको। तो यहाँ पे अगर PTR बोलता हूँ तो यहाँ पे भी क्या बोलना पड़ेगा, क्लियर एवरीवन, समझे क्या। अब फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा void। बट यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ना, अभी यहाँ पे बार बार ये लूप कॉल करने की जरूरत है क्या, मतलब ये लूप लिखने की जरूरत है क्या। आई विल सिंपली कॉल दिस स्टोर एरे, और इसको मैं जो भी एरे स्कैन करना है और कितने साइज तक स्कैन करना है वो भेज दूंगा, राइट। सिंपली कॉल स्टोर एरे, कितने साइज तक स्कैन करना है वो भेज दूंगा, स्टोर एरे 15 का एरे है, बट मुझे 10 तक स्कैन करना है तो मैं 10 तक भेज सकता हूँ ना, क्लियर, सॉर्टेड एवरीवन, समझे क्या, कोड बार बार लिखना पड़ा क्या। इस तरीके से एक एरे को फंक्शन में भेज सकते हो, बट क्लियर है। और कल ही देखा हमने एरे नेम होल्ड्स बेस एड्रेस, तो एरे पास बाय वैल्यू नहीं हो सकता, तो एड्रेस पास करके तो काम करवा सकते हैं ना उस पे, राइट। तो एड्रेस पास करके काम करवाते हैं, क्लियर। तो जैसे स्टोर किया है डिस्प्ले भी कर सकता हूँ कि नहीं, डिस्प्ले के लिए भी लूप लगाना पड़ेगा, तो बार बार डिस्प्ले करना पड़ेगा वो चीज, मतलब बार बार वो लूप लिखना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट मैं स्टोर एरे जैसा ही एक डिस्प्ले एरे नाम का फंक्शन बनाता हूँ, जो क्या लेके आएगा, ऊपर से एक एरे लेके आएगा, एक साइज लेके आएगा, और
उस साइज तक जो भी तुमने एरे भेजा है उसको डिस्प्ले करेगी। चाहिए तो यहाँ पे तुम और डेकोरेशन कर सकते हो। यहाँ पे तुम प्रिंट टैब दे के रखो पहले ही। ये यहाँ पे एक ब्रैकेट दो इस तरीके का, ठीक है। और फिर यहाँ पे तुम प्रिंट करना स्टार्ट करो एरे को। प्रिंट एफ %d, यहाँ पे कॉमा, कॉमा देने के बाद you will go with ptr of I whenever it is pointed to array treated as array, right? ठीक है। अब ये स्लैश भी क्यों यूज किया वो समझाता हूँ। स्लैश भी अगर मैं यूज नहीं करता हूँ तो वो भी समझाता हूँ, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? तो जैसे 3 एरे स्टोर किए वैसे ही फटाफट में डिस्प्ले कर सकता हूँ कि नहीं। डिस्प्ले ARR, बोलो भाई किसको डिस्प्ले करना है? ARR कहाँ तक? 10 तक, ठीक है। डिस्प्ले ARR कहाँ तक? 5 तक। अब नॉट नेसेसरी 5 तक, तुम 3 तक 4 तक कितना भी जा सकते हो, बस 5 के आगे मत जाओ। जैसे अभी ये CRR मैंने स्कैन कहाँ तक किया है? 10 तक ना। तो 10 तक स्कैन किया है तो मैंने 10 तक ही प्रिंट करना चाहिए। मैं अगर आगे के 5 प्रिंट करने जाऊंगा तो वो गार्बेज आएंगे, राइट? क्लियर है? और फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है इसलिए आई विल गो विथ वॉइड। क्लियर? वी विल रन दिस कोड। सेमी कोलन रह गया तो वो दे देंगे। क्लियर? तो पहला एरे मैं एंटर करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दूसरा एरे 11 12 13 14 15। तीसरा एरे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9। एंटर। सी, यू आर गेटिंग ऑल 3 एरेस। समझे? तीनों एरे डिस्प्ले हो रहे कि नहीं? तो बस क्या हो रहा है कि 1 कॉमा 2 कॉमा, ये लास्ट में कॉमा रह रहा है, राइट? तो ये लास्ट का कॉमा मुझे हटाना था बस। तो लास्ट का कॉमा हटाना था इसलिए मैंने क्या बोला कि भाई जो भी प्रिंट करके आ रहा है ना, तो यहाँ पे बस एक कैरेक्टर कम कर दे, बैक स्पेस /b। समझे एवरीवन? ये लाइन नंबर 29 और 32 को हटाओ भी, तो ये 2 लाइन तो क्लियर है ना तुमको, तुम्हारा एरे प्रिंट करने के लिए। क्लियर है? इस पे क्वेश्चन है कुछ तो बताओ अभी। पासिंग एरे टू फंक्शन। देखो बहुत सी चीजें आसान हो जाती है। अभी तुमने एक कोड किया होगा यहाँ पे। चलो ये बाकी अभी मैं एक ही एरे स्कैन करता हूँ और एक ही एरे डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है। इसके बाद तुमने कुछ कोड किया होगा, यूजर को बोला होगा कि भाई प्रिंट है एंटर अ नंबर यू वांट टू सर्च, ठीक है। फिर यूजर एक नंबर एंटर करेगा %d %num। तो अभी नम बनाया तो नम को डिक्लेयर करना पड़ेगा, सो विल गो विथ इंट नम, ठीक है। और यहाँ पे तुमने लॉजिक लिखा होगा, सर्चिंग का लॉजिक एवरीवन। प्राइम नंबर वगैरह जैसे फाइंड करते हो वैसे सर्चिंग के लिए चेक किया होगा ना। क्या चेक किया होगा? पहले किसी ने इंटीजर एक फ्लैग बनाया होगा जो फ्लैग 0 लेके चल रहा है।
फिर एक लूप चला रहा है इंटीजर i इक्वल्स टू 0 से लेके तो i लेस देन 10 तक, राइट। फिर i प्लस प्लस, राइट। तो इफ ARR ऑफ i एग्जैक्टली इक्वल्स टू जो भी यूजर ने नंबर एंटर किया है, तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लैग इक्वल्स टू 1 एंड ब्रेक। ये कोड किया क्या सर्चिंग का सबने? सर्च एलिमेंट इन अरे किया क्या? एवरीवन किया है ना? तो ये कोड क्लिक हो रहा है ना, मैं जो कोड लिख रहा हूँ अभी मेन में किया होगा ना तुमने कल सब, तो ये क्लिक हो रहा है ना अभी? ओके, सो सिंपली फिर लूप के बाहर आने पे मैं चेक करता हूँ कि इफ फ्लैग अभी भी 0 है तो नॉट फाउंड, एल्स फाउंड एट %d इंडेक्स। तो फाउंड एट %d इंडेक्स में मैं यहाँ पे ith इंडेक्स बोल सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मतलब देखो ना, जहाँ पे आई वो मिला, आई वहीं पे ब्रेक हो गया ना, मतलब लूप वहीं पे ब्रेक हो गया। तो आई की वैल्यू इज माई करंट इंडेक्स ना, जो इंडेक्स होना चाहिए वो है कि नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है, क्यों मैं वहां पे आई नहीं यूज कर सकता बताओ? यस, वहां पे मैं आई क्यों नहीं यूज कर सकता? बेटा ये आई का स्कोप यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि ये आई को मैंने फॉर के अंदर यूज किया है, फॉर के अंदर इनिशियलाइज किया है। इसी आई को अगर मैं फॉर के बाहर इनिशियलाइज करता, मतलब डिक्लेयर करता, तो काम बनता कि नहीं? यस। So simply I will go with 10 elements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3. I want to search for 5. तो देखो फाउंड एट फोर्थ इंडेक्स बोल रहा है ना एवरीवन। या सेम आई विल गो विथ 1, 2, 3, 4 वॉट जो भी एरे है स्कैन करूंगा, और आई वांट टू सर्च 111, तो नॉट फाउंड, राइट। मिल रहा है कि नहीं एवरीवन? क्लियर? बट तुमको यहाँ पे फाउंड और नॉट फाउंड का ही डिसीजन लेना है ना बस, एवरीबॉडी। फाउंड नॉट फाउंड एट विच इंडेक्स फाउंड, ये डिसीजन लेना है ना। तो ये जो कोड है बेटा, ये कोड यहाँ पे होना चाहिए क्या फिर? ये कोड अपने एक अलग फंक्शन में रहा तो बार बार मुझे जितने भी एरे के एलिमेंट सर्च करने हैं, जो बार बार लिखने की जरूरत है कि इस कोड को, फिर मैं वो फंक्शन यूज कर सकता हूँ ना। तो सिंपली यहाँ से एक कोड कॉपी करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे, इनको बोलता हूँ कि सर्च। सर्च के लिए क्या क्या लगेगा, कौन सा एरे है, कितने साइज का है, और कौन सा नंबर सर्च करना है। ये 3 चीजें मैं भेजूंगा कि नहीं, समझे एवरीवन? और इस सर्च फंक्शन ने मुझे क्या रिटर्न करके देना चाहिए, एक रिजल्ट रिटर्न करके देना चाहिए, ठीक है।
समझे? एक रिजल्ट रिटर्न करके देना चाहिए और उस रिजल्ट में उसने मुझे रिटर्न करके देना चाहिए इंडेक्स, ताकि मैं यहाँ पे फाउंड एट रिजल्ट ऐसे बोल सकूं, राइट? और यहाँ पे कंपेयर भी कर सकूं रिजल्ट के साथ। तो ये रिजल्ट अगर इंडेक्स रिटर्न कर रहा है तो फिर नॉट फाउंड पे उसने क्या रिटर्न करना चाहिए? नॉट फाउंड पे उसने इंडेक्स कितना देना चाहिए मुझको? यस एवरीवन, नॉट फाउंड पे इंडेक्स कितना देना चाहिए? अरे कितना देना चाहिए? सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कि सर्च करने पे अगर मुझे वो एलिमेंट एरे में नहीं मिलता तो वो कल को एक एड्रेस रिटर्न करके देने वाला है। तो एड्रेस रिटर्न करके देने वाला है तो उसने क्या रिटर्न करके देना, सॉरी, इंडेक्स रिटर्न करके देने वाला है तो उसने क्या इंडेक्स रिटर्न करके देना चाहिए? 0 1 2 3, कुछ तो होगा ना? क्या देना चाहिए? 0। एंड व्हाट इफ फिर मेरा जो भी एलिमेंट है वो 0th इंडेक्स पे ही मिला, तो फिर मिला तो है ना वो, तो इधर तो नॉट फाउंड जाएगा ना, ग्रेटर देन एरे लेंथ। बट कहाँ मैं एरे लेंथ और वो कंपेयर करते बैठूंगा ना बेटा ऋषिकेश? सॉर्टेड होना चाहिए कि नहीं? सॉर्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसा एक नंबर जो कभी एरे इंडेक्स नहीं हो सकता, ऐसा एक नंबर रिटर्न करके देना चाहिए जो कभी एरे इंडेक्स नहीं हो सकता। तो कौन सा नंबर है ऐसा? ऑल योर निगेटिव वैल्यूज, तो उसमें से नजदीक वाली -1 पकड़ लो। -1 रिटर्न करके देता है तो प्रॉब्लम सॉल्व ना। मैं यहाँ पे सीधा बोल सकता हूँ कि भाई रिजल्ट अगर -1 आया है, इसका मतलब वो इंडेक्स नहीं मिला। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे एक ही डिसीजन है ना तुरंत। ग्रेटर देन लेंथ की अगर बात करो तुम, तो वहां पे तुमको लेंथ को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा ना। समझे क्या? तो फंक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो क्या नाम है फंक्शन का? हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स? नेम ऑफ फंक्शन इज सर्च। हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स? व्हाट इज डेटा टाइप ऑफ फर्स्ट पैरामीटर? व्हाट इज डेटा टाइप ऑफ फर्स्ट पैरामीटर? फर्स्ट पैरामीटर को रिसीव करना है मुझको, तो क्या डेटा टाइप चाहिए मुझे? यस, क्या डेटा टाइप चाहिए बेटा? पहले पैरामीटर में एरे भेजा जा रहा है तो एरे को रिसीव करने के लिए इंटीजर पॉइंटर लगेगा। सेकंड पैरामीटर क्या भेजा जा रहा है? सेकंड पैरामीटर इंटीजर भेजा जा रहा है, थर्ड पैरामीटर भी इंटीजर भेजा जा रहा है, राइट? और यहाँ पे वो पूरा कोड होगा, बस ARR की जगह पे मुझे PTR लिखना पड़ेगा और 10 की जगह पे मुझे साइज तक चलाना पड़ेगा। क्लियर? और फिर इस लूप के बाहर आने पे बाद में बोलता हूँ कि इफ फ्लैग एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है अभी भी, तो क्या रिटर्न करो? -1। एल्स क्या रिटर्न करो? आई रिटर्न करो, राइट? समझे क्या एवरीवन? तो क्या रिटर्न कर रहा है फंक्शन? फंक्शन इज रिटर्निंग इंटीजर। क्लियर? अब ये कितने लाइन का कोड है देखो।
अब इसको कितने लेवल पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फंक्शन अगर यूज किया तो वो समझो। सिंपल केस है कि नहीं, कि इफ पीटीआर ऑफ आई एग्जैक्टली इक्वल टू नम, तो अगर पीटीआर ऑफ आई एग्जैक्टली इक्वल टू नम मिल गया तो ith इंडेक्स पे मिल गया कि नहीं, तो यही से मैं आई रिटर्न कर सकता हूँ कि नहीं एवरीवन, यही से आई रिटर्न कर सकता हूँ कि नहीं, क्लिक हो रहा है क्या? मतलब पीटीआर ऑफ आई एग्जैक्टली इक्वल टू नम है, मतलब ith इंडेक्स पे नम मिल गया तो यहाँ से आई रिटर्न करो। तो रिटर्न के बाद के कोई स्टेटमेंट वैलिड होते हैं क्या? तो ये ब्रेक कभी एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं। तो इसको लिखना ही नहीं है ना, तो इसको लिखना नहीं है। तो इफ को अभी ओनली वन लाइन बिलोंग करती है, तो ये दो ब्रैकेट्स की भी जरूरत है क्या फिर? राइट, समझे? तो यहाँ पे सिंपली इफ फ्लैग एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, रिटर्न -1 या रिटर्न आई, तो रिटर्न आई तो ऑलरेडी कर चुका हूं मैं, इसकी जरूरत है क्या? आई तो जब मिलेगा तब रिटर्न हो जाएगा ना। अब रही बात रिटर्न -1 की, तो मुझे एक बात बताओ, इस लूप से अगर मैं सक्सेसफुली बाहर आता हूँ, इसका मतलब वो नंबर नहीं मिला, मतलब ये रिटर्न आई कभी हुआ ही नहीं, इसका मतलब वो नंबर नहीं मिला ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली -1 रिटर्न कर सकता हूँ कि नहीं, कि भाई हाँ, यहाँ तक इस जर्नी तक तो पहुंच गया है, इसका मतलब तुझे कोई नंबर नहीं मिला है, तो सीधा -1 रिटर्न करते। तो जरूरत है क्या इस फ्लैग की फिर? यस। तो रही बात इस आई की, तो ये इस लूप के अंदर भी मैं डिक्लेयर कर इनिशियलाइज कर सकता हूँ कि नहीं? समझे? क्लियर है एवरीवन? सो योर कोड इज मोर ऑप्टिमाइज्ड। हो गया ना सर्च फंक्शन का काम? देखो लूप जीरो से लेके साइज तक जा रहा है, अगर वो नंबर मिलता है पीटीआर के इस इंडेक्स पे तो रिटर्न आए, नहीं तो सक्सेसफुली बाहर आया तो रिटर्न -1। समझे? अब किसी को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करना है तो वो बंदा ये दो लाइन भी निकाल सकता है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि फॉर ने इफ को पकड़ के रखा है, इफ ने रिटर्न को पकड़ के रखा है। समझे? ओनली वन लाइन बिलोंग्स के केस के अकॉर्डिंग। क्लियर है क्या? सो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट अ सर्च फंक्शन। तो मल्टीपल चीजें कर सकते हो ना तुम, मल्टीपल फंक्शंस तुम बना सकते हो। क्या क्या बना सकते हो फंक्शंस में? और कि भाई ये एरे है, रिप्लेस, ये एरे भेजा, ये साइज भेजी, एक नंबर भेजा ओल्ड वाला, एक नंबर भेजा न्यू वाला। तो इस एरे में जहां जहां पे भी 5 है उसको 3 से रिप्लेस करो, करेगा कि नहीं ये फंक्शन? तो तुमको क्या समझना है हमेशा, व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन, हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स, पहला पैरामीटर क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। मतलब यहाँ पे ओल्ड न्यू साइज कौन सी है वो पता होना चाहिए ना, नहीं तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर? समझे क्या एवरीबडी? क्लियर है क्या? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। क्लियर? चलो क्वेश्चन है कोई और तो बताओ। मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना है तो सिंपली क्या, कि भाई मिन, मिन के लिए एरे भेज दिया, साइज भेज दी, ये क्या रिटर्न करके देगा तुमको, व्हाट विल बी द रिटर्न टाइप, व्हाट विल बी द रिटर्न टाइप?
इंटीजर। और इंटीजर में क्या रिटर्न करेगा तुमको? सिंगल वैल्यू। जो भी मिनिमम है वो रिटर्न करेगा। और ऑब्वियसली मिनिमम कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना पूरे एरे में। क्लियर? तो जैसे मीन है वैसे मैक्स। अब मीन एंड मैक्स ऐसा फंक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। क्लियर है एवरीवन? रिवर्स। कि भाई ये रिवर्स नाम का फंक्शन है, इसको एरे भेज दिया, इसको साइज भेज दी, तो यही एरे इसने रिवर्स करके रख दिया। तो हो सकते हैं ना ऐसे मल्टीपल फंक्शंस यू कैन इम्प्लीमेंट। क्लियर है एवरीबॉडी? क्लियर है क्या? तो ये फंक्शन बनाने हैं बेटा सबको। क्लियर? ओके, इफ यू हैव एनी डाउट, चलो रेस करो। तो तुमको जो भी काम तुमने कल मेन में किया है एरे का, ओके, जो भी काम मेन में किया है वही काम तुमको आज फंक्शन के साथ करना है। तो आगे का टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा स्ट्रिंग वाला, क्योंकि पहले एरे पे स्ट्रांग काम करो। तो मल्टीपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करो बेटा। जितना तुम एरे स्ट्रिंग पे काम करोगे उतना ही बेटर, बेस्ट है। क्योंकि देखो, क्यों पूछे जाते हैं एरे के क्वेश्चंस? एरे या स्ट्रिंग ज्यादा क्यों पूछा जाता है? मतलब लॉजिक बिल्डिंग तो बाकी जगह पे भी है ना सब तरफ, तो एरे स्ट्रिंग पे ही क्यों ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं? क्या लगता है तुमको, क्यों होता होगा ऐसे? यस, क्योंकि बेटा एरे में तुम्हारा फॉर लूप, इफ एल्स, फंक्शन, पॉइंटर सब कवर हो जाता है एक एरे का फंक्शन करोगे तो। समझे? ओके, आस्क योर डाउट्स। इंद्रजीत, स्नेहल, ऋतुजा, ऋषिकेश, पार्थ, फैजन, प्रतीक्षा, सुजल। है कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन ही नहीं आ रहे बेटा। आज का वीडियो होगा शायद शाम तक। क्यों रे, क्या हुआ? समझा नहीं क्या तुझको कुछ बात? है ना अपने पास टाइम अभी, बता। मैं रिपीट करता हूँ। रिपीट करना है या क्लियर है? लास्ट वाला मतलब कौन सा? सर्च वाला? ओके।
ओके ठीक है, तो यहाँ पे हटा था इसको, यहाँ पे आते हैं मैन। चलो, सिंपल क्या करना है हमको, ये एरे हमने स्कैन किया, ये एरे हमने स्टोर किया यूजर से, एक बार वैल्यू बराबर आई कि नहीं ये चेक करने के लिए डिस्प्ले भी कर दिया, राइट। फिर हमारा काम अभी क्या है कि हमको एक नंबर प्रेजेंट है या नहीं है एरे में ये सर्च करना। तो हम यूजर को बोल रहे हैं कि एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च, तो उसने एक नंबर एंटर कर लिया, ठीक है। अभी मुझे वो नंबर सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। तो मैं लूप चला रहा हूँ, फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस 10, इसलिए क्योंकि एरे की साइज 10 है, ठीक है, क्लियर। तो एक लूप चलाऊंगा, ये लूप चलाते वक्त मैं ये एरे के हर एक एलिमेंट के साथ वो नंबर को कंपेयर करके देखूंगा। तो मैं बोलूंगा कि भाई ARR ऑफ i एग्जैक्टली इक्वल्स टू नम, ठीक है। और ये कंपैरिजन अगर ट्रू आता है, मतलब ये कंपैरिजन अगर करेक्ट आता है, तो इसलिए इफ लगाता हूं और डिसीजन लेता हूं। क्या डिसीजन लिया मैंने, कि डिसीजन मैंने ये लिया कि भाई फ्लैग इक्वल्स टू 1। अब ये फ्लैग कहाँ से आया, तो फ्लैग इसलिए आया क्योंकि मैं पहले एज्यूम करके चल रहा हूं कि नंबर मुझको नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि मुझे नॉट फाउंड का भी डिसीजन लेना है ना। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, एक एज्यूम किया कि इंटीजर फ्लैग इक्वल्स टू 0। क्या एज्यूम किया स्टार्टिंग में, कि भाई नंबर मुझे नहीं मिला, और फिर मैं बोलता हूँ जैसे ही मुझे नंबर मिलता है फ्लैग को चेंज कर दो, राइट। और अभी नंबर मिल गया, तो इटरेशन बढ़ा के फायदा है क्या आगे कुछ, तो आगे इटरेशन बढ़ा के फायदा नहीं है, तो क्या कर दूंगा यहाँ पे, ब्रेक कर दूंगा, राइट, खत्म। तो जैसे ही ब्रेक हो जाता है मैं लूप के बाहर आ जाता हूँ यहाँ पे। तो मैं लूप के बाहर आने के बाद अब ये फ्लैग मुझको हेल्प करेगा डिसीजन लेने के लिए कि नंबर मिला या नहीं मिला। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई इफ फ्लैग अभी भी 0 है, मतलब फ्लैग अगर चेंज ही नहीं हुआ है, तो मैं इसको बोलता हूँ कि डिसीजन ले ले क्या, नंबर नॉट फाउंड, क्लियर। एल्स इससे बोल दे कि नंबर फाउंड, क्लियर, समझे क्या, ओके। तो फिर अपना कहना यह था कि किसी को ऐसे डिस्प्ले करना है कि नंबर फाउंड एट 0th इंडेक्स, 1th इंडेक्स, 2th इंडेक्स, तो उसको वो इंडेक्स मिलना चाहिए ना, समझे। क्लियर है क्या, उसको वो इंडेक्स मिलना चाहिए। तो फिर मैं एक तो एक नया इंडेक्स वेरिएबल ले सकता हूँ मैं, या मैं ये जुगाड़ कर सकता हूँ कि यहाँ पे आई जहाँ पे खत्म होगा वही तुम्हारा इंडेक्स होगा कि नहीं, मतलब जहाँ पे आई ब्रेक हो जाएगा ith इंडेक्स होगा तुम्हारा। तो बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि फॉर लूप के अंदर इंट होने की वजह से ये आई यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं बस क्या करता हूँ, इस आई को फॉर लूप में ना बनाते हुए ऊपर बना लेता, ठीक है, ताकि अब मुझे यहाँ पे वो एक्सेसिबल हो, और मैं ऐसे बोल सकूं कि नंबर फाउंड एट %d इंडेक्स, ओके। और यहाँ पे मैं उस आई को प्रिंट कर सकता, क्लियर है कि नहीं एवरीवन। तो इस तरीके से तुम वो नंबर सर्च कर पाओगे, क्लियर। अब मेरा कहना है कि ये जो कोड है ये एक अलग फंक्शन में रहता तो अच्छा रहता ना, क्लियर है। ये जो कोड है पूरा का पूरा, ये अगर किसी सर्च नाम के फंक्शन में रहता, जिसको हम एरे भेजते, जिसको हम साइज भेजते, और जो भी नंबर सर्च करना है वो नंबर भेजते, और ये फंक्शन हमको एक रिजल्ट रिटर्न करके देता,
और फिर उस रिजल्ट से हम यहाँ पे डिसीजन ले पाते कि भाई अगर रिजल्ट नॉट इक्वल्स टू या एग्जैक्टली इक्वल टू जो भी है, या रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल टू -1। अब -1 क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि रिजल्ट में 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, नंबर कहीं पे भी मिल सकता है ना। नंबर कल को 0th इंडेक्स पे भी मिल सकता है कि नहीं? तो अगर मैं नॉट फाउंड के लिए 0 रिटर्न करूं, तो मेरा नंबर अगर 0th इंडेक्स पे ही मिल गया तो वो तो नॉट फाउंड बोलेगा, लेकिन नंबर तो मिला है ना 0th इंडेक्स पे। तो 0 वैल्यू चलेगी क्या मुझको यहाँ पे नॉट फाउंड के लिए? तो नॉट फाउंड के लिए मैं एक ऐसी वैल्यू ढूंढ रहा हूँ जो कभी किसी का इंडेक्स नहीं हो सकती। तो -1 कभी इंडेक्स नहीं हो सकता ना। क्लियर? इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है और आगे बढ़ता है। तो फिर मैं यहाँ पे रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल टू -1 अगर है तो डिसीजन लेता हूँ नंबर नॉट फाउंड। एल्स बोलता हूँ फाउंड एट परसेंटी इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स पे? रिजल्ट में लेके आया ना मैं वो इंडेक्स, राइट? रिजल्ट में वो इंडेक्स लेके आया कि नहीं? बस। तो अब ऐसा फंक्शन बस एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए तो ऑब्वियसली सर्च नाम का फंक्शन कॉल किया है तो प्रेजेंट होना चाहिए। कितने पैरामीटर लेके आ रहा है उधर से? 3। तो पहला पैरामीटर रिसीव किया इंट पीटीआर में, दूसरा रिसीव किया इंट साइज में, तीसरा रिसीव किया इंट नंबर में, राइट, या एनओ में बोलता हूँ। और यहाँ पे मैं वो पहला का कोड एज इट इज पेस्ट करूंगा। बस चेंजेस क्या करने पड़ेंगे? 10 की जगह पे मैं साइज में लेके आया हूँ, ERR की जगह पे मैं PTR लेके आया हूँ, और ऊपर वाला नंबर जो है वो मैं NO में लेके आया हूँ, राइट? क्लियर? और बस इस फंक्शन को अब हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो डिसीजन लेना है ना, नंबर नॉट फाउंड है तो यहाँ पे तो प्रिंट मत कर, यहाँ से तो पार्सल कर दे। ठीक है, रिटर्न -1, राइट? नहीं तो क्या रिटर्न करना है तुझको? रिटर्न आई। डन। क्या रिटर्न कर रहा है फंक्शन? फंक्शन रिटर्न कर रहा है इंटीजर। तो अभी मैं इस कोड को अगर रन करूंगा और मैं एक 10 साइज का एरे डालता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इसमें मैं अभी 5 या 6 ढूंढना चाह रहा हूँ, तो 6 मुझको उसने बोलना चाहिए कि फाउंड एट 5th इंडेक्स, राइट? 5वें इंडेक्स पे मिला ना मुझको 6। क्लियर है क्या? डन। समझे? क्लियर है एवरीवन? समझे क्या? तो मेरा काम हो रहा है, तो दैट्स इट, यहाँ तक मेरा काम हो गया। यहाँ तक का कोड सबको समझा है। अब आगे बात आती है ऑप्टिमाइजेशंस की, कि भाई इतना कोड क्यों चलाना है ना। तुम्हारे फंक्शन को तुमको बस इंडेक्स या -1 रिटर्न करके देना है ना। मिला तो वो इंडेक्स, नहीं मिला तो -1। तो तुम सिंपली बोलते हो कि जैसे ही तुमको मिलता है, मतलब तुमको जिस भी इंडेक्स में मिलता है वो इंडेक्स रिटर्न करना है कि नहीं? तो तुमको ith इंडेक्स पे मिलता है, तो जैसे ही मिलता है तुम यहाँ से क्या बोल दो? रिटर्न आए। तो आगे बढ़ने की जरूरत है क्या फिर एवरीवन? समझे क्या? रिटर्न आए बोल दिया तो ये ब्रेक भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये ब्रेक भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी इफ को एक ही लाइन बिलोंग कर रही है, राइट? समझे? तो आई ऑलरेडी रिटर्न हो चुका है, तो ये सिनारियो कभी जनरेट ही नहीं होगा।
तो मैं एल्स भी नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, समझे? क्लियर? तो यहाँ पे और एक सिनेरियो है कि अगर ये फॉर लूप ये सक्सेसफुली पार करके बाहर आ गया, इसका मतलब ये नंबर फाउंड नहीं हुआ, राइट? तो मैं यहाँ पे फ्लैग 0 रखा हूँ, बट जरूरत ही नहीं है ना फ्लैग लेने की, समझे? मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ कि -1 रिटर्न कर, कि भाई तू यहाँ तक आ चुका है, तू इस लाइन तक आ चुका है, मतलब इसका मतलब तू नंबर नहीं मिला तुझको, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या कर, -1 ले जा वापस। रही बात इस लाइन की, तो फिर अभी आई की डिपेंडेंसी नहीं है किसी पे, तो मैं इसको अंदर लेता हूँ लूप के। क्लियर है? तो इन शॉर्ट ये कोड हो जाएगा मेरा इस तरीके से। डन? क्लियर है क्या? ओके देन, दैट्स ऑल अबाउट सर्च। अभी और तुमको इसमें कुछ डाउट है तो बोलो। और कोई डाउट है तो बोलो जल्दी, क्विक। यस, नो डाउट, समझा है सर्च वाला पार्ट। मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो तुम, बाद में यहाँ पे मेनू ड्रिवन कोड लगाओ। मेनू ड्रिवन कोड मीन्स स्टोर करने के बाद if else से पूछो कि क्या करना है, डिस्प्ले करना है, सर्च करना है, अपडेट करना है, एलिमेंट डिलीट करना है या सॉर्ट करना है, मल्टीपल थिंग्स। प्रोजेक्ट ही हो रहा है लगभग तुम्हारा। बस अभी इंटीजर आ रहे हैं, कल को स्टूडेंट का एरे होगा, प्लेयर का एरे होगा, एम्प्लॉय का एरे होगा, तो वही काम होगा उसपे। डन? क्लियर है? ओके, और कुछ है तो बोलो, मैं रुकता हूँ 5 मिनट।
हाँ, फंक्शन डिक्लेरेशन ऑप्शनल नहीं बोल सकते। ऑप्शनल मीन्स सी, अब बेसिक कुछ कुछ जो तुम पॉइंटर वगैरह वाला काम करोगे, यूजुअली कैरेक्टर पॉइंटर वगैरह के साथ जब डील करेंगे या स्ट्रक्चर के पॉइंटर्स के साथ, तब वो इशू आ सकता है। ठीक है, बट बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है? तुमने एक बॉटम अप अप्रोच सुना है क्या कभी? यस, एवरीवन, नहीं सुना है? ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अभी हम मेन के नीचे लिख रहे हैं सब। तो मेन के नीचे लिख रहे हैं सब, तो कंपाइलर को पता होना चाहिए कि भाई स्टोर फंक्शन एग्जिस्ट करता है या डिस्प्ले एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं उसको, राइट एवरीवन? बट अगर मैं ये मेन ही सबसे नीचे लिखूं, तो मुझे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, समझे? मतलब ऐसे ही, अभी तो यहाँ पे ऐसे भी ऑप्शनल है, लेकिन सारे डेफिनेशंस अगर फंक्शन कॉल जहाँ पे हो रहा है उसके ऊपर ही लिख के रखे, मतलब मेन के ऊपर ही सारा लिख के रखा है, तो वो दिक्कत नहीं आती है फिर, समझे एवरीवन? तो कंपाइलर आया यहाँ पे, पढ़ते 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 उसको पता चल गया कि अरे है अवेलेबल, राइट? समझे क्या? देखो, यहाँ पे क्या देके रखा है बस, वार्निंग, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, वार्निंग देके रखा है ना एवरीबॉडी? पर अगर मैं डेफिनेशंस ऊपर लिखता हूँ और मेन सबसे नीचे लिखता हूँ, तो वार्निंग्स नहीं आएगी। आई भी तो किसके आएगी? स्कैनएप और प्रिंटएप की, समझे? अभी यहाँ पे तुम्हारा स्टोर डिस्प्ले सर्च की वार्निंग आ रही है क्या एवरीबॉडी? अब वार्निंग किसकी है? सिर्फ स्कैनएप प्रिंटएप, स्कैनएप प्रिंटएप, स्कैनएप प्रिंटएप, राइट? तो उसके लिए भी अगर मैं यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio डॉट h कर लेता हूँ, तो देखो, जीरो एरर्स, जीरो वार्निंग्स, समझे? जीरो एरर्स, जीरो वार्निंग्स, क्लियर एवरीवन? तो वार्निंग्स वाला पार्ट है बस, कंपाइल हो जाता है। और अगर कुछ प्लेस में कंपाइल नहीं हो रहा है, तो तुमको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो यू नो द प्रोसेस, फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, क्लियर? ओके, तो और कोई डाउट? वही मैं बोल रहा हूँ तुमको कि रोज कुछ ना कुछ पूछो डाउट्स, तो ऐसे एक्स्ट्रा के डिस्कशन निकल आते हैं उससे। तुम डाउट ही नहीं पूछोगे तो फिर कुछ नहीं होता है आगे, समझे? तो रेगुलरली कुछ ना कुछ पूछते रहो। सिंपल भी रहा तो कोई इशू नहीं है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, वहां पे वार्निंग क्यों आई, मतलब जो भी चीज तुमको नहीं पता, अगर तुमको नहीं पता ना सर वहां पे वार्निंग क्यों आई, वो रेड मार्क क्यों दिख रहा है, तो क्यूरियोसिटी रखो ना उतनी कि अरे पूछेंगे वो रेड मार्क क्यों आ रहा है, तो समझे?
क्लियर है क्या? सो पूछो, रेगुलर पूछो, ठीक है? Okay, then that's it for today.